हालिया जो कीमतें गिरी हैं तो आज 15 हैं, तो आज इंशाअल्लाह कीमतें तेल की और पेट्रोल की कम होने जा रही है। वो अभी शाम को उसका ऐलान हो जाएगा। ये जो कीमतें कम हो रही हैं आज, और वो हम पाकिस्तान के अवाम को हम पास ऑन नहीं कर रहे, 2 साल में ये हाईवे इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। तो हम इस बचत को हम नज़र कर रहे हैं बलूचिस्तान के अवाम के। हम तो बहुत खुश हुए थे कि पेट्रोल कम हो जाएगा, लेकिन बरकरार रखने की से जो है ना गरीब आवाम का जो है ना जीना आराम हो गया है। गवर्नमेंट कुछ भी कर लेना, आम बंदे को रिलीफ नहीं दे सकते। खुशखबरियाँ तो रोज़ मिलती हैं, रात में सोते हैं तो कुछ और होता है, सुबह उठते हैं तो कोई नई खुशखबरी मिलती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पेट्रोलियम मसनूआत के मामले पर हुकूमत एक बार फिर अवाम से आग कर गई। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें तकरीबन $65 फी बैरल तक पहुँच चुकी हैं। दुनिया भर में लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और इसके समरात आम आदमी तक पहुँचाए जा रहे हैं। पाकिस्तान में भी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने की खुशखबरियाँ सुनाई जा रही थी और आवाम को बड़ा रिलीफ देने का इशारा भी दिया जा रहा था, मगर गवर्नमेंट ने आवाम की तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया और रिलीफ देने की बजाय पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का उन्होंने ऐलान किया है। साथ ही सदारती ऑर्डीनेंस के जरिए पेट्रोलियम लेवी में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल पर ₹8.72 इजाफे के साथ लेवी 70 से बढ़कर ₹78 फी लीटर हो गई है, जबकि डीजल पर भी ₹7 फी लीटर लेवी बढ़ा दी गई है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को मुंतकिल करने की बजाय बलूचिस्तान पर लगाया जाएगा। इन पैसों से कच्ची कैनाल और कोयटा कराची मोटरवे तामीर की जाएगी। इससे पहले भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का रिलीफ आवाम को ये कहकर नहीं दिया गया था कि बिजली की कीमतों में कमी की जा रही है। बाद बिजली की कीमतों में कमी की गई, जिस पर गवर्नमेंट ने खूब क्रेडिट ले भी रही है और यूं तासुर दिया गया कि गोया आवाम पर एहसान किया गया हो। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर आवाम का रद्द-ए-अमल मिला जुला है। कुछ लोग इसे मुल्क के लिए बेहतरीन फैसला करार दे रहे हैं, जबकि अक्सरियत हुकूमत के इस फैसले से मायूस नज़र आती है और ये बावर करा रही है कि बतौर टैक्स गुजार पेट्रोलियम मसनूआत पर रिलीफ उनका बुनियादी हक है। आज का पहला और बड़ा सवाल होगा। पैनल में शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबका शुक्रिया। अयाज साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि ये जो इतना बड़ा एहसान प्राइम मिनिस्टर ने किया पहले बिजली के हवाले से, फिर उन्होंने कहा कि आप पेट्रोलियम की भी बड़ी खुशखबरियाँ आपको मिलेंगी, लेकिन वो खुशखबरी फिर उन्होंने बलूचिस्तान मुंतकिल कर दी। आवाम ये सवाल भी उठा रहे हैं कि जो हमारा टैक्स का पैसा है, क्या वो पहले तरक्याती कामों पर नहीं लगता? जो एक रिलीफ मिलने की उम्मीद थी वो भी तरक्याती कामों की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि ये तरक्याती कामों की तरफ जाएगा, तो उनकी तरजीहात में आम आदमी नहीं है क्या? दुआ, मैं बहुत मुतमईन हुआ रात। वो आपको याद है ना, वजीर खजाना साहब कह रहे थे कि आम आदमी तक रिलीफ नहीं पहुंच रहा क्योंकि उसका फायदा मिडिल मैन उठा रहा है। तो मैं तो रात मुझे मिडिल मैन मिल गया, वो वाला। वो कौन है जो रिलीफ नहीं पहुंचाने दे रहा हमारे तक? वो मेरे प्राइम मिनिस्टर हैं, अल्लाह के फजल से। पिछले 15 में उन्होंने ₹10 ना दे के ₹7.5 का एक एहसान कर दिया कि जी ये ₹7.41 मैंने बिजली सस्ती कर दी। चूँकि IMF से वादा उन्होंने वो ले ली थी अप्रूवल, तो बिजली वैसे सस्ती करते ना। उस दिन मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि उन्होंने चलें वो कर दी, लेकिन कल मैं हैरान हो गया। वो तो उन्होंने स्टार्ट ऐसे किया है कि बस ये देखें शाम को आपको रिलीफ मिलने जा रहा है, ये कीमतें कम होने जा रही हैं, और फिर उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी की तैसी, आम आदमी की क्या जरूरत है कि वो कोई रिलीफ ले ले, क्योंकि मुझसे बड़ा मिडिल मैन कौन है, मैं रोकूंगा इसका रिलीफ। प्राइम मिनिस्टर साहब, एक अदल का तकाजा होता है। वो कहते हैं जहां की चीज़ है वहां रखनी चाहिए। आपको पेट्रोल से जो रिलीफ मिल रहा है, वो जो सस्ता हुआ है, वो आम आदमी तक उसका रिलीफ पहुंचना चाहिए ना, उसका फायदा पूरे पाकिस्तान को होना चाहिए। वो जो आप बना रहे हैं वहाँ कच्ची कैनाल बनाएं, आप मोटरवेज बनाएं, वो किसी और, मतलब हम मेरे कान पक गए हैं सुन के कि जी मईशत बहुत स्ट्रांग हो गई है, वो रेटिंग्स बढ़ रही हैं, कल फिश ने बढ़ा दी, उससे पहले भी वो रोज बरोज रेटिंग्स बढ़ रही हैं। वजीर खजाना साहब उसका वो फौरी आ भी गए कि ये देखें जी कमाल हो गया, इस मुल्क में क्या हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आपने तय किया हुआ है कि आम आदमी तक किसी चीज़ के भी समरात नहीं पहुंचने देने। मतलब आप इलीट बैठ के फैसले कर रही है कि जी हमने ये करना है। अब भाई आप आम लोगों से पूछो तो सही, ये सवाल रखो ना लोगों के सामने कि जी ये हम करने जा रहे हैं, बताएं ये हम कर लें। नहीं, चूंकि आपको पता है कि जी हम तो जवाब दे नहीं है किसी को, हमने फैसला करना है और लोगों ने मानना है, और लोग मान रहे हैं। वो क्या करें, मजबूरी है
किसी के पास ऑप्शन भी नहीं है इसका। लेकिन कब तक? तब आप ये जहन में रखें कि जुल्म एक हद तक बर्दाश्त किया जाता है और लोगों पे इतना जुल्म ना करें कि वो रिएक्शन पे मजबूर हो जाएं। वो फिर कोई ना सियासी पार्टी का कोई कारकुन रहता है ना कोई और रहता है, वो फिर एक ऐसा शख्स बनता है, वो आम आदमी जो जाहिर है जिसके घर में खाना नहीं बन रहा होता, जिसको मतलब वो उसके बिल नहीं दिए जा रहे होते, बच्चों की फीस, बच्चों की उस पर बीमारी पे खर्च नहीं कर पा रहा होता, फिर वो बड़ा ख़तरनाक होता है प्राइम मिनिस्टर साहब। तो इस तरह ना सोचें कि चूंकि इस मुल्क में रिएक्शन अब शायद आएगा ही नहीं कभी ज़िंदगी में, इसलिए अब जो चाहेंगे वो फैसले करेंगे। ये फैसला आम आदमी के लिए काबिल कबूल नहीं है। आप वो कह रहे होंगे जी चलें नेक्स्ट टाइम कर देंगे हम, कोई होगा, लेकिन जैसी $4 बढ़ जानी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में, आपने फॉरेन पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ा देनी है। उसकी वजह ये कि IMF को आपको ये इजाज़त भी नहीं देगा कि आप उसको मेंटेन कर सकें। आप कहें जी कि आज हम ना कमी कर रहे हैं ना इसमें इजाफा कर रहे हैं, वो नहीं हो सकेगा आपसे। तो ये जो दो मौके आए थे, एक चले लोगों ने कुछ सुख का सांस ले लिया होगा यकीनन कि चलें जी बिजली की कीमतें ही सही, पेट्रोल नहीं कम हुआ कोई बात नहीं, और लोगों को ये उम्मीद नहीं यकीन था कि नेक्स्ट टाइम ये यकीनन कीमतें कम हो जाएंगी। लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि नहीं, क्योंकि मुझसे बड़ा मिडलमैन है कोई नहीं इस मुल्क में, लिहाजा ऐसी की तैसी मैं रुकूंगा रिलीफ आम आदमी तक। तो प्राइम मिनिस्टर साहब मेहरबानी करें, ऐसे ना करें। आपने बड़े एहसानात कर दिए इस कौम पे, आपने डिफॉल्ट से बचा लिया, आप बार बार उसका जिक्र करते हैं और बहुत कुछ कर लिया आपने, लेकिन ये काम ना करें, ये काम ज्यादा देर चलेगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। जी आमिर साहब। देखिए जी, मैं तो आज मुखातिब करूंगा साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब को कि मेरा उनसे सवाल है कि वजीर आजम से पूछें जो चारों सूबों का रिलीफ था एक सूबे को क्यों दे रहे हैं? उस सूबे को भी सुनवा रहे हैं लोगों से जहाँ से रोज़ पंजाबियों की लाशें आती हैं शनाख्ती कार्ड देख के। आप करें बड़े भाई बन के, फिर दें पल्ले से पैसे, फिर हमें बताएं कि आपने कहाँ से पैसे देने हैं बलोचिस्तान को। ये कोई रिलीफ देने का जवाब नहीं था कि 17 अरब रुपए का रिलीफ जो आवाम को जाना था, जो लेवी की लगा के साथ 8 रुपये 72 पैसे पेट्रोल पे था और 7 रुपये डीजल पे, ये रिलीफ हर आदमी को इंडिविजुअली भी मिलना था, कंपनियों को भी मिलना था, सारे पाकिस्तान को मिलना था। आपने वो एक सूबे पे शिफ्ट करके अपने ऊपर भी तनकीद ले ली, क्या फ़ायदा हुआ? नवाज शरीफ साहब को पूछना चाहिए कि भाई ये आप किस तरह फैसला कर सकते हैं। आपने जब बिजली के ऊपर की, हम वेल्डन शहबाज शरीफ कह रहे थे, बिल्कुल एक अच्छा फैसला है क्योंकि वो एक मुस्तकिल रिलीफ की जानिब कदम था। ये चाहे आर्जी है, चाहे इसमें आप कहते हैं कि 40 रुपये अब तक मेरी इस गवर्नमेंट में पेट्रोल की कीमत कम हुई है, ओके, तो बढ़ती है तो तब आप क्या करते हैं, कम होती है तो क्या कर सकते हैं? आप तो कुछ नहीं कर सकते, ये तो आलमी मंडी का है ना काम, आपका तो उसमें कोई कारनामा नहीं। लेकिन आपका ये कारनामा लोग नहीं हजम कर सकते कि आप हमारा जो रोजाना की बुनियाद पे जेब का रिलीफ था वो आप छीन के किसी एक सड़क पे दे दें। आप अपने MNAs, MPAs, सेनेटर्स, इनके तरक्याती फंड रोक दें, आप बलूचिस्तान पे शिफ्ट कर दें। लोग आपसे पूछ लेंगे, आपके MNAs पूछ लेंगे कि जी आप हमें फंड नहीं दे रहे, वहाँ दे रहे हैं, उधर से जवाब निकालें। ये जो बराह रास्त रिलीफ कुदरती तौर पे, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट का ना, उसमें गवर्नमेंट ने तो कोई गेम नहीं की। बिल्कुल ठीक है, साहब ने बात कही कि जो बात वजीर खजाना कह रहे थे, इंशाल्लाह उनसे इन 15 दिनों में कहीं तो हमारे रिपोर्टर्स की मुलाकात होगी, उनसे पूछा जाएगा कि जी ये जो तकरीर आपने फरमाई थी किस जोन में की थी कि मिडल मैन, तो जनाब आप खुद उस कैबिनेट में मौजूद थे, क्या आपने मिनट्स पे रिकॉर्ड कराया कि मैं तो परसों ये तकरीर करके आया था और आज आप कुछ और कर रहे हैं? हम चाहेंगे ना कि हाँ, सब वजीरों की जो 53 रुकनी 54 रुकनी काबीना है, इनमें से कितने लोगों ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ये रिलीफ दे दें ना दे दें। बिल्कुल सही बात है, आपको आम आदमी के रिलीफ की राह में बलोचिस्तान की कहानी नहीं सुनानी चाहिए, क्योंकि वहां के लिए आप फंड्स अवेलेबल करें। आप वजीर आजम बने हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरी या किसी और की नहीं है। हमें सिर्फ ये बताएं, जब हमारा वजीर खजाना कहता है कि नहीं हम आएंगे मुलाजमीन के रिलीफ की तरफ, तो हम साथ कहते हैं कि आप टैक्स की तरफ आएं असल में, क्योंकि आप ताजरों से तो वसूल नहीं करते। और ये बात हर हुक्मरान के लिए है कि कोई भी ताजरों से टैक्स वसूल नहीं करता, और जो तनख्वाह देंदा है बेचारा, उसके साथ से आप एट सोर्स काट लेते हैं। मैं बार बार कहता हूं, आप हमारी तनख्वाहें हमें पूरी दे दें और हमसे टैक्स लेके दिखा दें। यहाँ चोर डकैत सामने बैठे हुए हैं, कोई टैक्स नहीं देता,
उनको सुना सुना के और हमारी डिकेती डाल देते हैं। ये गवर्नमेंट का काम नहीं है। जो रिलीफ मिल रहा है कुदरती तौर पे आप उस रिलीफ को पास ऑन करें। हाँ, आप ये कह देते हैं कि जी मैं 7 रुपए की बजाय आपको 5 रुपए का रिलीफ दे रहा हूँ, ये पैसे मैं इस जगह लगा रहा हूँ, शायद लोग हजम कर लेते। ऐसे नहीं होता। जी फैसल साहब, ऐसा लगता है कि वज़ीर आज़म साहब को भी बाद में इल्म में आया कि वहाँ रिलीफ दे दिया गया है, तो शायद ये सूरत हाल बनी है। बात यह है कि आप बलूचिस्तान पे जो आमिर साहब बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल सही दुरुस्त बात है, मंतक की एतबार से इनकी बात दुरुस्त है। आप बलूचिस्तान पे जो है ना वो 4 रुपये नहीं 8 रुपये दें, किसी को भी एतराज़ नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन आप किसी और के मुंह का निवाला तो किसी और को नहीं दे सकते। एहसास महरूमी की बात है तो इस मुल्क के अंदर वो कौन सा इलाका है, आप सूबा तो छोड़ दें, आप डिस्ट्रिक्ट की सतह पे आ जाएं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट होगा जहाँ पे जो है वो एहसास महरूमी नहीं होगा। तो अगर ये क्राइटेरिया आपने एहसास महरूमी बनाया है, तो एहसास या पसमानदगी बनाया है, तो आप किसी भी क्राइटेरिया पे उतार लें, पाकिस्तान का हर डिस्ट्रिक्ट जो है ना उस म्यार पे जो है ना वो पूरा उतरता होगा। आप किस बुनियाद पे जो है वहाँ पे जो है आपने ये पैसे दे दिए? आपके क्या आप KPK के सारे मसाइल हल हो चुके थे? वहाँ डेवलपमेंट की ज़रूरत ख़त्म हो गई थी? पंजाब में क्या डेवलपमेंट की ज़रूरत ख़त्म हो चुकी थी? क्या सिंध के अंदर या कराची के अंदर डेवलपमेंट की ज़रूरत ख़त्म हो चुकी थी, जो आपने जो है पूरे मुल्क के पैसे जो है आपने वहाँ पे दे दिए? और आप ये बात करते हैं ना कि एहसास महरूमी, ठीक है बलूचिस्तान के लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है, इसका एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी लगाया जाता है, लेकिन वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़्यादती की है वहाँ के जागीरदार ने की है, वहाँ के सरदार ने की है। वहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे जो फ्रॉड होता है, वहाँ पे जो कमीशन का रेशो है, कभी इस बात की किसी ने तहकीकात करने की कोशिश तो अलग बात है, हिम्मत भी नहीं की होगी, ख्वाहिश भी नहीं पैदा हुई होगी कि वहाँ पे जो है करप्शन का तनासुब जो है वो क्या है। वहाँ के आम आदमी को अगर किसी ने लूटा है तो वहाँ के ताकतवर लोगों ने लूटा है, पंजाब के लोगों ने नहीं लूटा उनको, जो उसकी कीमत जो बेचारे मासूम पंजाबियों को जो है वो अदा करनी पड़ रही है। मासूम पंजाबी क्या वहाँ की पॉलिसी साजी में शरीक रहा है? क्या वहाँ जो करप्शन होती है वो मासूम पंजाबी जो है उसके वो पैसे खा जाता है? वहाँ के हुक्मरान जो है जो सूबे के वो खा जाते हैं, वो कौन बनते हैं? वो पंजाब के लोग जाके वहाँ हुक्मरान बनते हैं। अभी जो फॉर्म 45 की हुकूमत है, 47 जो भी हुकूमत बनी है जी जी, या इससे पहले जो हुकूमत बनी थी, वो कोई पंजाब के लोग वहाँ बैठे हुए हुकूमत साजी कर रहे थे, हुकूमत बना रहे थे, उनकी हुकूमत जो है वो बनी थी, वहीं के सरदारों की बनी थी। आप यहाँ पॉलिसी साजों से रियासत से भी बहुत सारी गलतियाँ हुई होंगी, लेकिन बुनियादी गलती तो जो है वो वहाँ के लोगों ने की है। तो वजह क्या है? अब वहाँ पे जो इतना जो आप उनको दे रहे हैं उसकी बुनियाद क्या है? आप जो उसके लिए आप जवाब पेश कर रहे हैं वो बहुत खोखला है, वो कमज़ोर है। ये जवाब पाकिस्तान नहीं खरीदेगा आपका जवाब। आप मेरे हिस्से के पैसे किसी और को जो है वो कैसे दे सकते हैं? मेरे तो शहर में जो है उससे मैं साबित कर सकता हूँ कि मेरे शहर में जो है कराची में जो है बलूचिस्तान से ज़्यादा जो एहसास महरूमी है, बलूचिस्तान से ज़्यादा जो है इस शहर में जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कमज़ोर है, बलूचिस्तान से ज़्यादा मेरे शहर का क्या, मैं तो दलाइल से साबित कर सकता हूँ। मैं तो ये कह सकता हूँ ये मेरे पैसे 100% जो आपने उसको दे दिए। लेकिन क्या वजह है कि हमारे पास कोई मारंग नहीं है, मंजूर पश्ती नहीं है, इसलिए आप उनकी बातों में ब्लैकमेल हो जाते हैं। हमारी आवाज़ें कमज़ोर हैं, इसलिए वहाँ की आवाज़ें ताकतवर हैं, तो वहाँ पे जो है वो पैसे लगा दिए जाते हैं। तो फिर ब्लैकमेलिंग में आ रहे हैं आप। ये हुकूमत की रिट जो होती है, उस रिट को, ये हुकूमत की रिट कमज़ोरी को जो है ना वो जाहिर कर रहा है। आप मुनसिफाना बुनियादों पर, इस मुल्क का मसला क्या है? वसाइल की मुनसिफाना तकसीम। वसाइल को आप मुनसिफाना जो है ना तकसीम नहीं करेंगे तो फिर ये मुज़ाहिमती तहरीकें पैदा होती हैं। सही। अब ये वसाइल की मुनसिफाना तकसीम नहीं है, वैसे इस मुल्क के अंदर जो है इस तरह के मसाइल पैदा होते हैं। वो आमिर साहब बिल्कुल 100% दुरुस्त बात कह रहे हैं कि आप बिला वजह में आप बलूचिस्तान के लोगों को जो है ना पूरे मुल्क से उनके खिलाफ बातें करवा, बेमकसद बातें करवा रहे हैं। एक नया आपने जो है ना शोशा जो है ना वो छोड़ दिया, नया लतीफ़ा आपने छोड़ दिया, एक बेमकसद को पूरे मुल्क को बोल रहे कि बलूचिस्तान को नहीं देना चाहिए था। और मैं एक आदमी भी नहीं चाहता कि बलूचिस्तान को नहीं देना चाहिए था, सब चाहते हैं भाई दो बलूचिस्तान को, इससे ज्यादा दो। लोग ये नहीं कह रहे कि वहां क्यों दे रहे हो, लोग ये कह रहे हैं कि मेरे हिस्से के पैसे किसी और को क्यों दे रहे हो भाई। बिल्कुल। इस पे लोगों का एतराज है, इस फैसले को हुकूमत, अच्छा फिर ये फैसला ऐसा कर दिया आपने, वापस भी नहीं ले सकते। अब ये ऐसी एक मस्जिद कायम हो गई है, इसको आप वापस भी नहीं ले सकते। अब वापस लेंगे तो इससे ज्यादा शिद्दत से आवाजें उठना शुरू हो जाएंगी। ये वैसे कमाल किया है हुकूमत ने, इस हुकूमत की भी अजमत को ना जितना भी सलाम किया जाए ना वो कम ही है वैसे। सही कह रहे जी नवीद साहब। अच्छा दुआ, मेरे ख्याल में एक बात तो तय हो गई कि इस गवर्नमेंट ने जो है वो रिलीफ नहीं देना, अवाम को रिलीफ नहीं देना, क्योंकि इस गवर्नमेंट को
इस बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा है, इदराक है कि ये गवर्नमेंट जो है ये अवाम के वोटों से नहीं आई और अवाम के सामने ये अकाउंटेबल नहीं है, अवाम के सामने ये जवाबदेह नहीं है। यानी आप देखें इन्फ्लेशन में जितनी अनप्रेसिडेंटेड रफ्तार से कमी हुई है, उस इन्फ्लेशन में कमी का जो महंगाई के बढ़ने के तनासब में जो कमी है उसका फ़ायदा अवाम को नहीं पहुंचा। अच्छा, क्या बड़ा एक कन्वीनियंटली कह दिया गया कि जी वो तो मिडल मैन जो है वो कर रहा है। मिडल मैन, आप मिडल मैन के ऊपर ब्लेम डाल के क्या अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो है वो एब्जॉल्व कर रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि जी आपकी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई कि मिडल मैन ये कर रहा है। यानी उस दिन भी हम बात कर रहे थे कि जो होल सेलर और रिटेलर में जो कीमतों का तफावत है उसको देखें कि 133% कि होल सेल में अगर 133 रुपए की चीज 100 रुपए की है तो वो रिटेल में 233 की बिक रही है और गवर्नमेंट कह रही है कि जी वो तो जो है वो मिडिल मैन खा रहा है। मिडिल मैन खा रहा है तो आप गवर्नमेंट हैं, गवर्नेंस आपका काम है, आपने इंश्योर करना है कि ये जो इन्फ्लेशन में कमी हुई है इसका आवाम को इसका फायदा पहुंचे। लेकिन वो इनकी प्रायोरिटीज में ही नहीं है। प्रायोरिटीज में इस वजह से नहीं है कि ये अकाउंटेबल नहीं है अब आवाम को। अब ये जो बात की गई ना, ये एक बड़ा अजीब सी बात है कि जी वो ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इंटरनेशनली कमी हुई है तो इसका फायदा आवाम को देने की बजाय बलूचिस्तान में सड़क बनाने पे और नहर बनाने पे। क्या आपके पास पैसे नहीं है? इस वक्त अगर बलूचिस्तान का देखा जाए तो उनके पास बिलियंस ऑफ रुपीस का कैश सरप्लस मौजूद है, अरबों रुपए का कैश सरप्लस उनके पास मौजूद है और आप कह रहे हैं कि जी ये जो पैसे बच रहे हैं इससे हम नहर बनाएंगे। उसको छोड़ें, आपके पास जो फेडरल पीएसडीपी है जी, उसमें 1 खरब से ज्यादा पैसे पड़े हुए हैं, आप वहां से क्यों नहीं दे रहे? बात ये है कि ये वो पहुंचाना नहीं है ना, आपने अवाम को उसका फायदा पहुंचाना नहीं है। तो अजीब सी भोंडी सी ये चीज सामने लेके आ गए कि जी बलूचिस्तान में नहर बना रहे हैं और बलूचिस्तान में सड़क बना रहे हैं, वहां जो कैश सरप्लस पड़ा है उसको नहीं यूज कर रहे, जो फेडरल पीएसडीपी में पैसे पड़े हुए हैं उसको नहीं खर्च कर रहे, और हमारे यानी अवाम के पैसे क्योंकि इनको रिलीफ नहीं देना, उनके पैसों से जो है हम वहां पे सड़क। और ये भी मैं आपको बता दूं, ना ये सड़क बनेगी ना ये नहर बनेगी। इश्यू ये है कि देखें इस वक्त भी जो आपकी टैक्स की कलेक्शन है ना जी वो अब भी टारगेट से पीछे है। और ये जो है ये जो पैसा बचाया जा रहा है ये किसी तरह से दिखाया जाएगा। अब तो यानी आईएमएफ का अगला जायजा मिशन आएगा तो फिर बात सामने आएगी कि क्या किया जा रहा है। और फिर इसमें एक और मजे की बात हुई है दुआ कि आपने जो आप कानून तो आपको इसकी इजाजत नहीं दे रहा था ना, आपके पास जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है वो 70 रुपए से ऊपर आप नहीं कर सकते थे। पहले 60 थी, फिर कानून बदला गया, 70 की गई और आज जो है वो एक ऑर्डिनेंस के तहत उसमें तब्दीली की गई। अब जो है वो अपर लिमिट ही खत्म हो गई है, अब अपर लिमिट कोई नहीं है। यानी अब अगली दफा भी गवर्नमेंट ये करना चाहेगी तो वो लेवी को जो है वो 90 रुपए कर दे, 100 रुपए कर दे, कौन उसको रोकेगा? बिल्कुल। रीजन ये है कि अगर इन्होंने नहर बनानी थी, अगर इन्होंने रोड बनाना था और इनके सामने ये होता कि अवाम को रिलीफ देना है तो ये जो डिस्क्रेशनरी फंड होते हैं आपके पार्लियामेंटेरियंस के उनको अरबों रुपए और उनका कोई ऑडिट नहीं होता, कोई नहीं पता, कोई प्रोजेक्ट की प्रायोरिटीज नहीं दी जाती। वहां पे अगर आपने करना होता तो आप वहां से लेते। फिर बिल्कुल सही कह रहे हैं जी इलियास साहब। देखिए सबसे ये इशू है क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए था रिलीफ पास ऑन करना चाहिए था, क्योंकि इन्हीं लोगों के से जेबों से ये पैसे निकाले जाते हैं, ज़बरदस्ती निकालती गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट इनसे इजाज़त भी नहीं लेती और
जो लेवी है वो जो लगा देती है एकदम। अगर पेट्रोल की इंटरनेशनल मार्केट की कीमतें बढ़ती हैं तो इनसे वसूल किया जाता है, उनसे ये नहीं पूछा नहीं जाता कि कीमत बढ़ाने लगें, ये उनकी जेबों से ज़बरदस्ती निकाल लेते हैं। तो अब भी ज़बरदस्ती वो निकाल के ले गए उनके पैसे, और किसी से पूछा नहीं है, जिधर मर्जी लगाना है लेकिन डेवलपमेंट का काम करना है तो करें। इनके पास जो PSDP पड़ा है, जैसे सब बता रहे कि 1 खरब पड़ा, तो वो उधर से यूटिलाइज़ करें। जब आप एनुअल बजट बनाते हैं तो उसमें ये डेवलपमेंट की स्कीमें क्यों नहीं रखते? उस वक्त भी बजट, जब बजट मेकिंग हो रही होती तो उसमें ये चीज़ें रखनी चाहिए थी। उस टाइम आपको गवर्नमेंट को चाहिए था, लेकिन अब जो गवर्नमेंट ने ये किया है, ऊपर से कैप खत्म कर दिया 70 अरब से, जहाँ से मर्जी निकालें। बेसिक खुद ही अपनी नाहली है, इनकी गवर्नेंस ठीक नहीं है, गुड गवर्नेंस के यहाँ बहुत कमी है, क्योंकि ये कर ही नहीं सकते अपने तरह। तो ये अपने जो डेफिसिट हैं, अपने जो अपनी कोताहियाँ हैं, गलतियाँ हैं, जो सारी जो इकोनॉमिक जो मैनेजमेंट की, तो उसको पूरा करने के लिए उनके लिए आसान तरीका है, या तो तनख्वाहदार पर टैक्स लगा दिया जाए या पेट्रोल पर टैक्स लगा के अपना डेफिसिट पूरा कर लिया जाए। ये 2 तरीके हैं, या कुछ हिस्सा सट्टेबाजी वगैरह कर ली जाए या इस तरह चीज़ें करके। उसके अलावा इनके पास कोई नहीं है, टैक्स की बेस नहीं इन्होंने बढ़ाई, आर्टिफिशियल जो बढ़ाई है उसमें टैक्स कितनी उनके साथ जो रिटर्न के साथ कितना टैक्स आया है उससे पता चले कि ये रिटर्न जो आ रही हैं, जो टैक्स पेयर है वो टैक्स दे भी रहा कि नहीं है। उनकी तादाद बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, इनको चाहिए कि उनको लेके एक्टिव टैक्स पेयर लेके आएँ जो कि टैक्स दें, ख़ास तौर पर ताजरों को लेके आएँ, दूसरे सेक्टर्स को लेके आएँ, जो भी हैं इनके निगलेक्टेड सेक्टर हैं उनको लेके आएँ, ताकि अपने टैक्स की बेस को बढ़ा के उससे रेवेन्यू जनरेट करें। तो ये बजाय कि इस तरह लगा देना, इस तरह आवाम पर उनके साथ जुल्म करना, मज़ीद उनसे जुल्म करके उनकी जेबों से मजीद पैसे निकाल के अगर इंटरनेशनली रिलीफ मिला पेट्रोलियम प्राइसेस का, तो आवाम तक वो मुंतकिल होना चाहिए, इनसे ही वसूल किया ना। तो अगर अल्लाह ताला की तरफ से इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें कम हो गई हैं तो इनको चाहिए कि इन लोगों में तकसीम करें, लोगों को रिलीफ मिले। बिजली की कीमतों में रिलीफ दिया, अभी उसका कुछ बिल आएंगे तो तब पता चलेगा कि क्या कितना रिलीफ, और ये कब तक है ये भी अभी कोई पता नहीं। ये डायरेक्ट रिलीफ आवाम को मिलना चाहिए था, आवाम के ये था। बाकी पैसे गवर्नमेंट के पास बहुत हैं, अपने कम करें ना अखराजात वगैरह, अपनी गाड़ियां कम कर दें, अपना पेट्रोल कम कर दें, अपने TADA कम कर दें, अपने बाहर के टूर्स कम करें। इस तरह की चीज़ें हैं वो उनको कम करके और आवाम के लिए उन कामों पर लगाएं। वाकई वो निगलेक्टेड एरिया है बलूचिस्तान वगैरह, लेकिन उधर लगाना चाहिए पैसा। लेकिन इनको जो एनुअल बजट बनाया है उसमें ये चीज़ें क्यों नहीं रखी थी? इनको बाद में याद आता है, इनकी गवर्नेंस ही नहीं ठीक है, इनको पता ही नहीं है कि क्या किस तरह काम करना है। पॉइंट आ गया, याद इन्हें सब कुछ होता है। अनफॉर्चुनेटली अवाम इनकी तरजीहात में शामिल नहीं है, इसलिए जहाँ पर अगर अवाम को रिलीफ मिलने की बात होती है या मिल भी रहा होता है ना, तो वो कहीं और उसकी सेटलमेंट करना इनके लिए ज़्यादा ईजी होता है, क्योंकि आवाम को रिलीफ देना इनकी प्रायोरिटी नहीं है, तो सो वो देना नहीं चाहते। बहरहाल बुनियादी सवाल हुकूमत का ये फैसला कितना दुरुस्त, राय आपने जानी एक्सपर्ट्स की। क्विकली ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल, प्राइम मिनिस्टर ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बड़े पैकेज का ऐलान किया है। हम सवाल ये उठा रहे हैं, क्या पैकेज से तारकीन वतन के मसाइल हल हो पाएंगे? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। सपा सलार जनरल नासिर मुनीर सच्चे पाकिस्तानी और एक आउटस्टैंडिंग थॉरो प्रोफेशनल, जो इनके जुबान पर बात होती है वही दिल में बात होती है। अल्लाह ताला के फजलो करम से इनके हाथों में पाकिस्तान का दिफा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ इम्प्रेग्नेबल। पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख नहीं देख सकता। वेलकम बैक नाज़रीन। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए एक बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान करके न सिर्फ उनके मसाइल को तस्लीम किया, बल्कि उनके दीरीना मुतालबात पर अमली पेशरफ्त का आगाज़ भी कर दिया है। ओवरसीज़ कन्वेंशन से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी खिताब किया, मुल्क दुश्मनों को एक बार फिर ललकारा। 2 टोक अल्फाज में उन्होंने ये पैगाम दिया कि मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल की तरफ बढ़ने से नहीं रोक सकते। अगर दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी आ जाएं तब भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसी से हमारा ये दूसरा बड़ा सवाल, नवी साहब आपसे आगाज़ करी हूँ, वक्त का। नवी साहब, अभी जिस तरह से गवर्नमेंट ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए तारीखी पैकेज का ऐलान कर दिया, आप समझते हैं वाकई इस पैकेज से तारकीन वतन के मसाइल हल हो पाएंगे? दुआ देखें, तारकीन वतन के मसाइल हल करना सबसे पहले तो ये है ना कि उनको एम्पावर किया जाए। आपने यानी इस गवर्नमेंट ने अपनी जो पिछली गवर्नमेंट PDM की गवर्नमेंट थी उसमें इन्होंने कानून बदला, इलेक्शन एक्ट में तरमीम की कि जो PTI की गवर्नमेंट उनको एम्पावर कर रही थी, उनको राइट दे रही थी, राइट टू वोट दे रही थी, वो EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स लेके आ रही थी,
तो ये गवर्नमेंट आई और इन्होंने जो है उसका रास्ता रोका, तो क्या आप उनको एम्पावर कर रहे हैं? इस तरह की चीज़ें जो हैं, देखें ये मुल्क से ये एक ख़तरनाक सूरत हाल है कि हम ये कहें हमने बड़ा सेलिब्रेट किया कि जी हमारी रेमिटेंसेस जो हैं वो 4.1 बिलियन डॉलर तारीख में इतनी बड़ी मकदार में जो है वो रेमिटेंसेस जो तरसीलात ज़र वो नहीं आई और जो इस माह में आई हैं, तो हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देखें, इस साल के पहले 3 माह में जो है 1,72,000 पाकिस्तानी इस मुल्क से चले गए हैं। 1,72,000 पाकिस्तानी, और पिछले 5 साल के फिगर उठा के आप देखें तकरीबन 3.2 मिलियन पाकिस्तानी जो है इस मुल्क से जो है वो चले गए हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई कि 10 लाख पाकिस्तानी, 1 मिलियन पाकिस्तानी, और वो जो मतलब पाकिस्तानी अपनी काबिलियत का लोहा मनवा रहे हैं दूसरे मुल्कों में। नवीद साहब देखिए, इसमें दुआ यूएन जो है, यूएन की रिपोर्ट है, यूएन की रिपोर्ट को मैं कोट करूंगा। यूएन कह रहा है कि ये सस्टेनेबल नहीं है। जितनी तेजी से आपके पास से जो प्रोफेशनल जा रहे हैं, वो जो डॉक्टर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, जो अकाउंटेंट्स हैं, वो इस मुल्क से जा रहे हैं, ये तो हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है कि जी रेमिटेंसेस बढ़ गई, और ऐसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि जी एज ए ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी जिनके ऊपर एतमाद का इजहार है। इतनी बड़ी तादाद में अगर 5 साल में आपके पास से 3.2 मिलियन लोग जो है वो मुल्क से जा रहे हैं, तो वो तो ऑब्वियसली पैसा भेजेंगे ना अपने लोगों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिलीज के लिए वो पैसा भेजेंगे। तो अगर आपने एम्पावर करना है ना, तो वो कुछ करें जो उनको इस मुल्क में, यानी वो इस मुल्क में अगर हुकूमत में इख्तियार नहीं रखते, अगर उनको राइट टू वोट नहीं दिया जाता, तो ये मेरे ख्याल में बाकी सारी चीजें जो है ये एक सिर्फ और सिर्फ आई वॉश है। सही जी। आमिर साहब देखें, बहस का रुख उधर मोड़ दिया तफसीलात ज़र पे, तो यहाँ पे जो जिसको पॉपुलर रोज़ाना बनाया जाता है कि सिर्फ उसे ही वोट मिलते हैं, तो सारा टन गोपाल नहीं किया पाकिस्तानियों ने, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने, कि जनाब ये तुम्हारे बाइकाट की ऐसी की तैसी, हर रोज़ हर महीने पैसे इजाफी आ रहे हैं। ये जवाब है उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जिनका यहाँ पे ड्रामा बचाया जाता है कि जनाब वो तो सारे के सारे वोटर भी उसके हैं, सपोर्टर भी उसके हैं, तो रोक लेना पैसे। हड़ताल कराई थी ना कि नहीं भेजने पैसे तुमने, शौकत खानम को भेज दो, इधर मत भेजो, तो क्या हुआ? ये पाकिस्तानियों का अपने लोगों के लिए एतमाद है, भेजते वो अपने घर वालों को है, अपने बिजनेसेस को है, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। लेकिन जिसको पॉपुलर लीडर बना के हर रोज पेश किया जाता है, उसकी बाइकआउट की तरसीलात ज़र के खात्मे के लिए कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे, कहीं अस्करी प्रोडक्ट्स को जो टीटीपी कह रही थी वो पीटीआई कह रही थी, क्या हुआ? कितने लोगों ने डीएचए से घर छोड़ दिए, अपने कारोबार छोड़ दिए? ये एतमाद है लोगों का अपने मुल्क के साथ, किसी शख्सियत किसी हुकूमत के साथ नहीं होता। लोगों ने गुस्से में भी पैसे भेजे हैं कि ये क्या तरीक़ाकार है। अपने घर बिजली के बिल जला रहे थे 2014 में और कहते थे जी वो गीजर खत्म हो गया तो मैंने बिजली दोबारा ऑन करा ली। नहीं है सस्टेनेबल ये कहानियां जो हम हर रोज भेजते हैं। हमारे लोग जाते हैं, चाहे हमने परसों रात भी दी कि कश्ती पे गए, जिस तरीके से जा रहे हैं वो अपनी फैमिलियों को पालते हैं, पैसे देते हैं, ये ब्रेन ड्रेन हो रहा है जी, आर्मी चीफ कह रहे हैं ब्रेन गेन हो रहा है। ये सब हमारे साथ चलना है सिलसिला। जब से हमारे पासपोर्ट लोगों के हाथ में आए हैं, भुट्टो साहब ने दिए थे कि आम आदमी जा सकता है, तो लोग जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। खुदारा ये इस तरह की कहानियां यहाँ हम रोज ही सुना लेते हैं, बनता है चलता है। आर्मी चीफ ने जब कहा ना कि जब ओवरसीज भी हैं, उधर बलोचिस्तान के ऊपर उन्होंने एक अच्छी गुफ्तगू की, हम उनके नताइज देखना चाहते हैं। 1500 दहशतगर्द हैं या 15,000 हैं, आप इन्हें मारे, इन्हें खत्म करें। हमें सुकून चाहिए, केपी में भी चाहिए, बलूचिस्तान में भी चाहिए, सारे पाकिस्तान में चाहिए। मुसल्लह अफवाज के साथ लोग खड़े हैं, लेकिन जब आप कह रहे हैं आर्मी चीफ साहब, आपका काम यह है कि आप इस मामले को खत्म करें, इन दहशतगर्दों की ऐसी की तैसी फेरें। हमें अमन चाहिए, रेस्ट चाहिए। लोग जाते हैं पाकिस्तानी, यहाँ पे हमारी इतनी यूनिवर्सिटियां खुल गई हैं, हम रोजाना खबरें देते हैं, कहानी चल रही है, लोग अकाउंटेंट भी बन रहे हैं, डॉक्टर भी बन रहे हैं, इंजीनियर भी बन रहे हैं। जाएं जी जाएं, जाके काम करें। चलें जी, क्विकली ब्रेक से इसी सवाल पे आयाज साहब, फैसल साहब, इलियास साहब कटे जी। वेलकम बैक नाज़रीन। आयाज साहब, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए तारीखी पैकेज का ऐलान, मसाइल हल हो पाएंगे? चलें, रेमिटेंसेस की तो बात डिटेल से हो गई, वो ज़ाहिर है अपना अपना नुक्ता नज़र है। रौला ये है कि रौनक अच्छी लगा ली ये ओवरसीज़ को बुला के। मैं तो इसमें यही कहूँगा, उनकी जायदादों पे यहाँ कब्जे हो जाते हैं, बेचारे कुछ कर नहीं सकते। बहरहाल ऐलानात अच्छे हुए हैं, वो देखते हैं उनको कि क्या बनता है।
और आर्मी चीफ आज वो लोग सोच रहे थे ना कि हार्ड स्टेट क्या होती है, तो उन्होंने आज उसकी भी वजाहत की है कि वो हार्ड स्टेट वो होती है जिसमें इदारे आइन और कानून के मुताबिक काम कर रहे हों। तो अगर तो हम इस तरह की हार्ड स्टेट बनाने जा रहे हैं तो यकीन करें इससे ज़्यादा तो खुशी की बात हो नहीं सकती, क्योंकि उस मुल्क में अगर किसी चीज़ की कमी रही है आज तक तो आइन और कानून की रही है, और अभी भी है। वही सिलसिला है, जिस दिन आइन और कानून के मुताबिक इदारे काम करना शुरू हो गए, यकीन करें आपके बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। और जो कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि वो इस मुल्क को अगर हम ठीक ना करने की कोशिश करें, ऑर्गेनिक तरीके से ठीक होने दें, तो यकीन करें चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। बहरहाल वो रौनक लगी, वो जो ओवरसीज़ आए थे बड़े खुश हैं, क्योंकि हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं ना, उनसे चूँकि बहुत ज़्यादा रब्ता रहता है, तो उनके लिए बड़ी बात होती है कि वो कहीं किसी DIG से मुलाकात हो जाए, कोई IG उनको कहीं खाने पे बुला ले, या कोई ब्रिगेडियर साहब मैसर आ जाएं, उनसे वो गपशप कर लें। तो जहाँ आर्मी चीफ भी हों, प्राइम मिनिस्टर भी हों, सारे वज़रा भी हों, वज़राए आला भी हों, तो उनकी तो आप यकीन करें ईद हो गई ना ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की। वो ये कोई पैकेज वैकेज ना भी आता तो उन्होंने बड़ा मुतमईन जाना था, बड़ा खुश जाना था, और वो जाके अपनी तस्वीरें शेयर करते हैं फिर सोशल मीडिया पे, और फिर जो नहीं आए होते वो बेचारे कुड़ते रहते हैं बैठ के कि यार साढ़े नल की हो गई। तो इसलिए रौनक अच्छी लग गई है बस, और इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं हुआ। फैसल साहब, जो फैसले हुए हैं बज़ाहिर तो अच्छे फैसले हुए हैं, तो ये अच्छे बुरे तो मेरी नज़र में ना, मैं समझता हूँ अच्छे हुए हैं, लेकिन इसका जेन्युइन फैसला कौन कर सकता है? वो ओवरसीज़ ही कर सकते हैं, क्योंकि ये पैकेज जो है वो ओवरसीज़ के लिए अनाउंस हुआ है। अब वो चेक करने का क्राइटेरिया क्या है, म्यार कैसे चेक होगा? किसी की ताली बजाने से चेक नहीं होगा। आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी को जो है वोट देने का हक दे दे, वो अगर आइंदा इलेक्शन में इसी बुनियाद पे आपको वोट दे देते हैं तो मालूम चल जाएगा। बहुत आसान सा फार्मूला है, कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है कि वो इस फैसलों से खुश हैं या नहीं है। बाकी मेरे और आपके तारीफ़ करने से या मुखालफत करने से जो है ना वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसके हवाले से फ़ैसले हुए हैं उनका मुतमईन होना जो है ना ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अगर वो मुतमईन होंगे तो इनको जो है वोट दे देंगे, और उसको नापने का जो पैमाना है बहुत आसान है, आप वोट देने का उनको इख्तियार दे दें। जी इलियास साहब, बिल्कुल ये अच्छा फैसला है कि उनको जी बिल्कुल पहले जैसे वोट देने का हक दिया जा रहा था पिछली गवर्नमेंट में, फिर ये अब जो उनकी सहूलतें उनके लिए जो मुख्तलिफ पैकेज वगैरह दिए हैं, बेसिकली सबसे पहले तो उनका ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए ताकि वो अपने मुल्क में आएँ और पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करें और आके बिल्कुल पैसे भेजें, रेमिटेंस भेजें। रेमिटेंस बढ़ेंगे तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज का मसले का हल होगा। इन्वेस्टमेंट करेंगे तब भी यही मसला है कि हमें इन्वेस्टमेंट और रेमिटेंस वगैरह की बहुत ज़रूरी है। FDI जितनी ज़्यादा आए उतना ज़्यादा फ़ायदा है। तो इनको गवर्नमेंट को चाहिए, बिल्कुल इसको लेट किया इन्होंने, बिल्कुल जैसे भी किया, लेकिन एक अच्छा किया ताकि जो फॉरेनर पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ हैं वो ताकि अपने पैसे इधर भेजें और आके इन्वेस्टमेंट करें। देखें पहले वो रियल स्टेट में कर रहे थे, उधर उनके साथ धोखे हुए मुख्तलिफ, अभी भी देख लें मुख्तलिफ फोरम गवर्नमेंट की जानिब से बनाए हुए हैं तो ताकि उनके मसले हल हो सकें, लेकिन मसले हल नहीं होते उनके, वो उसी तरह पड़े रहते। फिर वो पाकिस्तान में आने की बजाय किसी और दूसरी जगह जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ इधर कोई बिज़नेस करते हैं तो उनका बिज़नेस फंस जाता है। तो यही है कि उनको प्रोटेक्शन मिले, उनके मसले का हल हो, उनको जो चीज़ें हैं उनके ट्रस्ट बिल्ड हो, तो तब भी वो इधर आएंगे, पाकिस्तान में आके करेंगे। तो गवर्नमेंट का एक अच्छा इनिशिएटिव है तो उनके किया है। हालांकि वो पाकिस्तानी हैं और इधर आके उनको इन्वेस्टमेंट करनी है, और किधर वो पैसा भेजेंगे? ज़ाहिर बाहर बैंक रखेंगे तो उनको नुकसान है। तो इसलिए हमें चाहिए उनके जो मसाइल हैं उनको हल करना चाहिए। इस तरह की चीज़ें पहले भी पिछली गवर्नमेंट की जानिब से इतनी यानी कि कोशिश की जाती रही कि उनके लिए ओवरसीज़ के लिए एक अलग उनके डिस्प्यूट्स हैं, उनके जो मुख्तलिफ हैं जो इश्यूज़ हैं वो हल करने के लिए बना दिए जी, चेयरमैन बना दिए, वो फिर चेयरमैन की हद तक ही रह जाते हैं। लेकिन इस तरह के इनिशिएटिव देने चाहिए ताकि उनको उधर भी पता चले कि उधर उनके लिए गवर्नमेंट की जानिब से ये काम किए गए, ताकि वो इधर भेजते हैं। अगर कोई उनका मसला हो
तो इसके लिए टेस्ट केस है जो है वो हल होने चाहिए पहले, ताकि वो उनका ट्रस्ट बिल्ड होगा। और अगरचे गवर्नमेंट को जाके उस वक्त ख्याल आया जब पिछली गवर्नमेंट ने इनको ज़्यादा रिलीफ देने के लिए, वोट देने के लिए ये सारा काम किया था, तब जाके इनको ये एहसास हुआ कि ये भी अहम सेक्टर है, इस पर काम करना चाहिए। और यहीं से हमें जो है रेमिटेंस भी आएंगी, FDI आएगी और मुख्तलिफ ये लोग आके इन्वेस्टमेंट करें तो अपना मुल्क तरक्की कर सकता है। तो जाहिर है इसको पूरा यूटिलाइज करना चाहिए इस मुल्क को, इस सेक्टर को। इन्होंने गवर्नमेंट ने बिल्कुल अच्छा और इनिशिएटिव देने चाहिए ताकि वो गवर्नमेंट ने अच्छे इनिशिएटिव लिए। अब देखना ही है इन पर अमल दरामद किस तरह होता है और फिर जिनके लिए इनिशिएटिव लिए गए हैं वो कितने मुतमईन होते हैं, उसका क्या क्राइटेरिया होता है। जिस तरह फैसल साहब भी बात कर रहे हैं कि उनको वोट का हक दे दिया जाए तो आइडिया हो जाएगा कि गवर्नमेंट के काम उनको पसंद आए या नहीं। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।